आप तो बाल स्वयं सेवक थे, क्या ज़रूरत आ पड़ा कि आप राजनीति क्षेत्र में आए? मैं बचपन से बाल की सुसुरत बात से समझ रहा हूँ। उस काल में जब हम संघ स्थान पर जब शाखा लगाते थे और प्रथम वर्ष हम लोग में ओटीसी कैंप होता है, 1976 इमरजेंसी में हम पटना से पूरा से 1 महीना का ट्रेनिंग लेकर के आए, तो हम सूरी हाई स्कूल पर प्रभात शाखा लगाने का काम किए। उस क्रम में हमने 3-4 वर्षों तक शाखा लगाए। शाखा लगाने के बाद जो क्षेत्र में हम लोगों को देखे कि उस समय कांग्रेस की लहर थी, लोग इंदिरा गांधी के नाम पर चुनाव उस समय लड़ रहा था, तो हमने सोचे कि हमारी पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय में हमारे थे और हम लोग 2 सीट पर थे, सांसद हमारे 2 से थे, 2 देश के अंदर में 2 ही सांसद थे। तो हम लोगों को इस पर दिमाग गया, हमारे अपने मन में आया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाकर के उस संगठन को मजबूत करने का काम हमने शुरू कर दिया। हमने आरएसएस से अपने जो ऊपर के पदाधिकारी से अनुमति लेकर के हम पार्टी के राजनीति में चले आए और उस समय से हम हमेशा संगठन का काम करते रहे। प्रथम में पंडित ताराकांत जी थे प्रदेश अध्यक्ष, उस समय हम नगर के अध्यक्ष थे अमरीश श्रीवास्तव जी, उस समय हम महामंत्री के 2 वर्ष काम किए उनके साथ। फिर संगठन का काम हम आगे बढ़ाते हुए हमने देखे कि हम क्यों नहीं हम नगर अध्यक्ष बने, तो लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने भारी बहुमत देकर के वोटिंग से उस समय में सुमंता होटल में हमको नगर अध्यक्ष बनाया और सभी कार्यकर्ताओं के लेकर के हम इस संगठन को काम को आगे बढ़ाते गए। और उस समय से हमको ऐसा लगा कि जिस समय यहाँ पंडित ताराकांत जी चुनाव लड़े थे तो 5000 वोट आया था उनको। इसके बाद कराओ के बाद यहाँ पर आदरणीय हमारे रामदेव महतो जी चुनाव लड़े, उनको भी 6000-7000 वोट आया। उस समय से हम संगठन का काम करते रहे और काम करते करते हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि मधुबनी में हमें जिला अध्यक्ष ने नगर व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक बनाया। यहाँ के मधुबनी जिला के 4 वर्षों तक हम संयोजक के रूप में काम किए, संगठन को बढ़ाते गए। इस समय 15 वर्षों से शहरी प्रतिनिधि रहे सांसद माननीय हुकुमदेव नारायण यादव जी का। उस समय एक भी सीट नहीं था भाजपा का, आज देखिए 400 सीट से ऊपर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हम लोग दिए, इस देश की जनता ने उन्हें दिया। और हम ज़्यादा इसलिए इस बार हम संगठन के काम में 40 वर्षों से हम समाज का सेवा दरी बिछाने का काम, संघ में पार्टी में बाजा लगाने का काम किए, कार्यक्रम होता रहा, नुक्कड़ सभा होता रहा, हर जितने भी सांसद विधायक लड़े इस क्षेत्र से, माननीय हुकुमदेव जी नारायण यादव के बाद हमारे क्षेत्र से बालेश्वर सिंह भारती लड़े, माननीय बहुत सारे हमारे रामदेव महतो जी लड़े, विधानसभा में कई नेता के साथ हम इस चुनाव में हम मैदान में सबको जिताने का काम किए थे। 40 वर्ष हमारा इस संगठन के काम में हमारा बीत गया। बस इतना कहना है कि हमने इस बार हमारे संगठन के प्रदेश नेतृत्व ने जब हम मेयर पद के लिए अपने दावेदारी किए तो उन्होंने कोर कमेटी का यहाँ बैठक किया और कोर कमेटी में प्रदेश कमेटी ने हम 3 उम्मीदवार थे। हमारे इस मितू झा जी थे जो आदरणीय हमारे प्रदेश के पदाधिकारी थे, मितू जी, उनकी पत्नी, और शंकर झा जी थे रमपट्टी लाल चौक के। इन लोगों जब चुनाव में हम लोग को आईबी में बैठाया गया, उन लोगों ने घोषणा किए कि हम लोगों को बोला गया कि आप लड़ रहे हैं चुनाव, अगर पार्टी आपको नहीं देंगे समर्थन तो आप बैठ जाएंगे। तो हमने कहा बैठ जाएंगे, पार्टी के संगठन से हम बने नहीं हैं, हम पार्टी का सम्मान करते हैं। हम उस समय से तीनों कोर कमेटी ने सारे प्रदेश के आदरणीय हमारे माननीय सम्राट चौधरी से राय विचार लेकर के उन्होंने हमें समर्थन दिया और घोषणा कर दी उस समय कि विष्णु कुमार राव जी मधुबनी के मेयर क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। और उस कोर कमेटी ने घोषणा किया, हम अपना उम्मीदवारी घोषित किए। और इस क्षेत्र में हमें, इस क्षेत्र के अंदर में जितने जगह हम घूमे हैं, हर क्षेत्र में, चाहे भवाना के क्षेत्र में हो, चाहे मगरौनी क्षेत्र में हो, इस अगल बगल क्षेत्र में जितवारपुर, जगतपुर, मारर, हर क्षेत्र में हमें भारी जन समूह का हमें समर्थन मिला है। लोग यही कहते हैं कि विष्णु कुमार राव जी एक कार्यकर्ता है, नेता नहीं है। हम बार बार यही सबको निवेदन करते हैं कि मैं नेता नहीं बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ का एक कार्यकर्ता बन के रहूँ और इस कार्यकर्ता के बन करके मैं आपके क्षेत्र का सेवा करूँ।
15 वर्षों में हम आपके क्षेत्र में जो विकास किए, स्ट्रीट लाइट लगाए, बहुत पोखरा, नाला, रोड, ये सब बनाने का काम किए। मैं विशेष नहीं कहना चाहता हूँ, यही कहूँगा कि जन समूह हमारे साथ है और हमें आशा है कि मधुबनी के मतदाता हमको लेकर बॉक्स छाप हमारा है। आप सभी मतदाताओं से मैं आग्रह किया हूँ कि इस बार मधुबनी के विकास के लिए आप लोग एक कार्यकर्ता को आप मधुबनी क्षेत्र से जिता के भेजें और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की झोली में डालें।